हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। इसका मतलब ये है कि अशोका एक जो आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, उसमें जो मेन सबसे एक जो राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से हम जानते हैं, जिनको चाणक्य ने गाइड किया था और फिर मौर्यन एम्पायर के वो किंग बने थे। उसके बाद जो उनके सन आए बिंदुसार के बाद जो उनके सन आए वो थे अशोका। और अशोका बहुत फेमस किंग माने जाते हैं उस एम्पायर के और उस टाइम के भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में अशोका के बारे में बताया गया है कि वो कैसा राजा था कि जो जैसे कि और राजा होते हैं कि अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए दूसरी जो राज्य होते हैं उन पर हमला करते हैं, फिर उनको अपने में मिलाते हैं, ठीक है। फिर अपनी डायनेस्टी को बड़ा अपने ही वो रूल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जगह तक वो फैल जाए, ठीक है। तो अशोका ने भी वही सब किया, बहुत किलिंग्स की, बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की, किस पर, सारे लोगों पर, बहुत आसपास के राज्यों पर। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब उन्होंने वॉर को छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कसम खा ली कि अब मैं वॉर नहीं करूँगा और ज़्यादा किलिंग्स नहीं करूँगा, और फिर उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। तो ये कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा कवर करेंगे जितना भी आपकी सिलेबस में आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इसमें कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आप रुपी, आपके पास एक होता है ना जो आपका कॉइन होता है, करेंसी जो कॉइन होता है, उसमें हम रुपी को जब देखते हैं तो क्या नज़र आता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के साथ है यहाँ पर, रोशन क्लच्ड द क्रिस्प नोट्स एंड हर ग्रैंडफादर हैड गिवन ऑन हर सन ऑन बर्थडे। इसका मतलब ये है कि जब उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक नोट दिया तो उसने उसको क्रश कर दिया, ठीक है, ऐसे मचोड़ दिया। वाइल शी बैडली wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. वो क्या चाहती थी कि बहुत एक सीडी खरीदे, वो बहुत बुरी तरीके से वो चाह रही थी, और साथ में क्या था, वो फील करना चाहती थी कि ब्रांड न्यू नोट्स जो होते हैं वो कैसे फील कैसे होते हैं, उसको देखना है उसको। एंड इट वॉज देन जस्ट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड ए स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी। उसने नोटिस किया कि सारे ही नोट्स जितने भी थे उसने तो उन पर गांधी जी बने हुए थे मुस्कुराते हुए, जैसे कि हम देखते हैं हर नोट पर बने होते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। फिर उसमें क्या था, एक टाइनी सेट, एक छोटा सा सेट होता है लाइंस का, लेफ्ट पर बना है। और ये लाइंस क्या है, ये जैसे आप ही देखते हैं ये वाली इमेज, ये आपको हर नोट पर नज़र आएगी, ठीक है। कॉइन के पीछे भी बैक साइड पे नज़र आती है। तो अब हम ये बताते हैं कि अशोका से कैसे लिंक्ड है, ठीक है, क्योंकि अशोका के बारे में ही चैप्टर है तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। द लाइन्स दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है, इसकी बहुत लंबा इतिहास है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन, उनको स्टोन पर ऐसे कार्व किया गया था। कार्व कहते हैं ऐसे ऐसे घिस घिस के कुछ डिज़ाइन सा बना देते हैं, उसको कार्विंग बोलते हैं। उसको स्टोन पे कार्व किया गया था और प्लेस किया गया था। एक बहुत बड़ा पत्थर था, ठीक है, ऐसे बड़ा पत्थर था, देखिए जैसे ये बना हुआ है ना, इसको थोड़ा सा शेप दी उल्टे कमल की, और इसके ऊपर इसको प्लेस किया गया, ठीक है, यहाँ पर तो प्लेस किया गया। तो फिर उसके बाद ये सारनाथ पर एक पिलर था, सारनाथ पर उसको प्लेस किया गया। तो अशोक जो थे वो बहुत रूलर्स जो हमारे देश में रहे हैं, बड़े रूलर्स, उसमें से एक थे हिस्ट्री में। और उनके ही इंस्ट्रक्शंस पर जो इंस्क्रिप्शंस थी वो इन पिलर्स पर लिखी जाती थी। इंस्क्रिप्शन यानी राजा महाराजाओं के बारे में जो जो वो जीतते हैं, विक्ट्रीज़ करते हैं, अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, कि जिससे आने वाली जनरेशन्स भी उसको पढ़ें और याद रखें उनको। तो वो इंस्क्रिप्शंस खुदवा देते थे उन पिलर्स पर और उनको जगह जगह पर लगवा देते थे। तो एज वेल एज ऑन द रॉक सरफेसेस, तो पत्थर पर भी ऐसा काम करते थे वो, ना कि सिर्फ पिलर्स पर ही। तो बिफोर वी फाइंड आउट दैट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेट्स सी व्हाई दिस किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। तो इसी किंगडम को हम एम्पायर क्यों बोलते हैं, एम्पायर वर्ड का मतलब क्या है। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम सब जानते हैं, चाणक्य बहुत फेमस गुरु थे उनके। उन्होंने क्या किया, उसको ट्रेन किया कि वो वहाँ के जो एक घमंडी राजा है धनानंद, जो प्रजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, ठीक है, उसको मारे और उस पर उस राज्य को अपने कब्जे में ले, और मौर्यन एम्पायर की उन्होंने स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब हम सब जानते हैं, सीरियल्स के थ्रू भी हम देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में भी हमने पढ़ा है। और ये उनके ग्रैंड सन थे, अशोका क्या थे, पोते थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का कब स्टार्ट हुए, 2300 ईयर्स अगो। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन, ठीक है, यहाँ पर भी यही इन्फॉर्मेशन लिखी है
कि चंद्रगुप्त को सपोर्ट करने वाला एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे चाणक्य, और चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी है। बहुत सारे चाणक्य के जो आइडियाज़ थे वो अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं। अर्थशास्त्र बुक है, किन की बुक है? चाणक्य की ही बुक है। उन्होंने उसके अंदर अपने कुछ आइडियाज़ लिखे हुए हैं। तो डायनेस्टी किसे बोलते हैं? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, जब एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक के बाद एक राजा बनते हैं। जब एक मर जाता है तो दूसरा उसका बेटा बन जाता है या कुछ और कज़न बन जाता है, लेकिन एक ही फैमिली के वो होते हैं, तो क्या होता है, उसको हम अक्सर डायनेस्टी का नाम देते हैं। मौर्यंस एक डायनेस्टी थी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स चंद्रगुप्त, तो उसके सन बिंदुसार एंड बिंदुसार के सन अशोका आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अशोका डायनेस्टी के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में यहाँ बोला। तो देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर। तो अब ये जो हम पिलर की बात कर रहे थे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सिटीज़ में मतलब जगह जगह पर उसी एम्पायर में बहुत सारी सिटीज़ थी, बहुत सारे सिटीज़ में जो पिलर्स उन्होंने क्या किए, जो ये देखिए यहाँ पर मैप पे कुछ डॉट्स में हमको शो किए गए हैं। ये सारे सिटीज़ हैं मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, ये सब हमको नज़र जो आ रही है यहाँ पर, क्या किया इन्होंने, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र। तो इसकी मौर्यन डायनेस्टी की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वो भी इसी में आती है। देखिए यहाँ पर ब्लैक डॉट के साथ इसको इंडिकेट किया गया है, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला क्या थी? वो गेटवे थी टू द नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट ये एरिया है, तक्षशिला से होकर आपको यहाँ जाना पड़ता है। इसमें सेंट्रल मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशिया पड़ता है। ठीक है, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू इंडिया। तो उज्जैन का जो जगह थी वो नॉर्थ से अगर साउथ की साइड जाना हो तो बीच में पड़ता था। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट जगह के बारे में लोकेट कर रहे हैं। ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज प्लेसेस। तो अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये कैपिटल थी, ये नॉर्थ वेस्ट तक जाने का रास्ता थी और ये नॉर्थ से साउथ तक का जाने का रास्ता थी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट व्यापारी, बहुत बड़े बड़े अधिकारी और क्राफ्ट्स पर्सन रहा करते थे, क्योंकि ये एक तरीके का गेटवे था। तो यहाँ पर व्यापार भी अच्छा होता था और यहाँ पर एक ऑफिशियल्स को मेंटेन करने के लिए, क्या बैलेंस करने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य का कनेक्शन, तो उनको रहना पड़ता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट रीजंस के साथ यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, दूसरे एरियाज जो थे वहाँ पर फार्मर्स जो थे विलेजेस में रहते थे और हर्डर्स रहते थे। हर्डर्स जो कि जीव जंतुओं को, जो गाय भैंसों को चराते हैं। ठीक है, एंड इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया, और जो बीच का एरिया है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया जो है उस वहाँ पर फॉरेस्ट हुआ करते थे, जहाँ पर लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है इकट्ठा करते थे, जानवरों को मारकर शिकार करके वो अपना फूड गैदर करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो एम्पायर में जो लोग थे, अलग अलग पार्ट्स के लोग हैं, अलग अलग तरह का कल्चर है, तो सब अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोलते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वो शायद खाने का उनका पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट था, एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल, और अलग अलग टाइप के कपड़े भी वो पहना करते थे। ठीक है, जो साइड में इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम रीड करेंगे। देखिए कुछ दिया गया, द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। ठीक है, इस मैप को समझने के लिए है कि जो ये रेड डॉट्स हैं ये वो जगह है जहाँ पर अशोका ने अपनी इंस्क्रिप्शंस लगवाए थे पिलर्स पर या रॉक्स पर। ठीक है, विद इन द एम्पायर, एंड नेम द कंट्रीज़ वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। ठीक है, और भी कंट्रीज़ तक भी फैले, जैसे श्रीलंका है, वहाँ पर भी अशोक के इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे इस एम्पायर के बाहर भी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो दे नीड लार्जर, अब क्या है, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, जो कि हमने पहले टॉपिक रेज किया था कि एम्पायर और किंगडम में फ़र्क क्या है। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज। एम्परर्स थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, नॉर्मल राजाओं से थोड़े बड़े होते हैं। एम्परर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किंग से, क्योंकि एम्पायर्स बड़े होते हैं किंगडम से। किंगडम होता है छोटा सा एरिया होता है, मतलब नॉर्मली एक राज्य उसमें आता है, लेकिन क्या है, जब आप अपने किंगडम को बड़ा करते जाते हैं, आसपास के एरिया को कैप्चर करते जाते हैं, तो वो एक एम्पायर बन जाता है एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द बिग आर्मीज। तो अब जब एम्पायर बड़ा हो गया, यानी कि जब बहुत सारी हमने जगह अपने राज्य में मिला ली, तो अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मीज़ भी बड़ी चलेंगी। ठीक है, एंड सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। अब जब एम्पायर बड़ा हो गया तो जगह, अलग अलग जगहों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए अब ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन इस वीडियो में मैंने देना चाहा, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि अशोका के बारे में हम थोड़ा जानें और क्या है उसके इंस्क्रिप्शंस और क्या है ये जो हमारा सिंबल है इसका महत्व।
ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को अगला पार्ट इसका कवर करते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।